अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ईश्वर गॉड की सलामती आप सभी पर हो। लखीमपुर खेरी में जो इंसिडेंट हुआ, आज हम उसी पर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं इस वीडियो के छोटे से इंट्रो के बाद। जिस तरीके से यूपी के लखीमपुर खेरी में किसान जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीछे से गाड़ी आकर उनको कुचल देती है, रौंद देती है, और जिसमें 4 किसान और बाकी 4 अन्य लोग मारे जाते हैं। मगर आप सवाल ये है, इसका एलिगेशन वहाँ के केंद्रीय मंत्री अजय शर्मा के बेटे आशीष शर्मा पर लगाया जाता है। उन्होंने किसानों को अपनी गाड़ी से रौंद दिया। ये चीज़ अभी जांच का एक विषय है, जो अभी जांच पुलिस कर रही है। मगर अब ये समझने वाली बात है कि हमेशा कानून 2 तरह के होते हैं। एक आम पब्लिकों के लिए, जो हम जैसे लोग हैं, और एक नेता का कानून अलग होता है। नेताओं के लिए लॉ अलग होता है। जैसा कि कुलदीप सिंह का केस अभी सामने आया, तो इसी तरीके से आप ये सोचिए कि इतनी हिम्मत कि वो एक प्रोटेस्ट में घुसकर अपनी गाड़ी से 4 किसान को शहीद कर देता है, उनको मौत के घाट उतार देता है। और यूपी गवर्नमेंट 45 लाख रुपया और एक सरकारी जॉब देने का वादा करती है। मगर मेरा क्वेश्चन ये है मेरे भाई, एक इंसान की जान की कीमत क्या 45 लाख रुपया है? और जो घायल हुए हैं उसकी कीमत 10 लाख लगाई गई है। ये हमारे सरकार की तरफ से ढीला रवैया है और इस पर कोई क्वेश्चन उठाने वाला भी नहीं है। जब वहाँ पर अपोजिशन के लीडर्स पहुँचे तो पुलिस के द्वारा उसे रोक दिया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। मगर मसला ये है कि ये पॉलिटिशियन कभी सुधरने वाले नहीं। चाहे कोई भी पॉलिटिशियन हो, उनके लिए मैंने जैसा पहले कहा, उनके लिए अलग कानून बना हुआ है और आम जनता के लिए अलग कानून है। ये मसला यहाँ पर किसी अपोजिशन की बात नहीं है या किसी सत्ताधारी नेता की बात नहीं है, बात है इंसाफ की। यूपी के केंद्रीय मंत्री के बेटे ने इतनी हिम्मत और साहस के साथ उन किसानों को रौंदा और ज़रा भी कानून का डर नज़र नहीं आया। जैसा मैंने कहा है, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और ट्रूथ रिवील करेगी। मगर मसला क्या है कि केस को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है और सबूत के साथ छेड़छाड़ किया भी जा सकता है। ये भी एक दुरुस्त बात है। और ये बात आप बिहार के शहाबुद्दीन के ज़रिए देखिए या कुलदीप सिंह जैसे लोगों के तरह देखिए, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं। मगर मसला ये है कि आम पब्लिक पहले डिटरमाइन कर लेती है कि ये हिंदू है तो ये मेरा नेता है, ये मुस्लिम है तो ये मेरा नेता है, ये दलित है तो ये मेरा नेता है। मसला ये आ गया है, जैसे मुझे एक बात याद आ रही है, गांधी जी ने एक बात कहा था कि कभी भी वोट धर्म के आधार पर नहीं दिया जाए। जब भी ऐसे मामले होंगे तो देश नीचे जाएगा, ना कि ऊपर जाएगा। जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि हिंदूवादी सोच आज बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है और हिंदुओं को चूना लगाया जा रहा है। देखिए, एक्चुअल में सबसे बड़ी बात है कि हर एक लीडर ये चीज़ का स्लोगन लगाता है कि इस्लाम खतरे में, हिंदू खतरे में, क्रिश्चियनिटी खतरे में या दीगर रिलीजन खतरे में। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जो भगवान अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजन, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक रिलीजन, अकॉर्डिंग टू और भी अदर रिलीजन के हैं, कि जो भगवान इंसान को पाल रहा है, जो भगवान इंसान का मुहाफिज है, जो भगवान इंसान की रक्षा कर रहा है, उससे हमारी क्या ज़रूरत है? आप इस बात को कॉमन सेंस में लगा सकते हैं। और हिंदू धर्म इतना पुराना धर्म है, ना उसे कोई मिटा सका है ना मिटा सकेगा। जब तक ये दुनिया है तब तक सब धर्म रहेंगे और सब धर्म एक है। सब धर्म में एक ही बात है, ह्यूमैनिटी की। मसला ये है कि जो 3 अक्टूबर को ये मामला हुआ, वो हिंदुस्तान में बहुत शर्मनाक, और जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने स्लोगन दिया था जय जवान जय किसान। मगर आज जो जिस तरीके से मौजूदा सरकार में किसानों के साथ सलूक किया जा रहा है, जिस तरीके से किसानों के साथ रवैया इख्तियार किया गया है, वो कड़ी लफ्ज़ों में कंडेम करने के लायक है। इसे सरकार को भी सोचना चाहिए। जो हमारे अन्नदाता हैं उन पर इस तरीके की जुल्म और ज़्यादती करीबन 1 साल से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मगर सरकार के कान में जूं भी नहीं रेंग रही है। हमारे जो हिंदुस्तानी भाई हैं वो इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे, बल्कि किसानी को, बहुत सारे लोग किसान को आतंकवादी कहा,
किसान को खालिस्तानी कहा, ना जाने किसने क्या क्या कह दिया। हमारे जो देश में ये मामला हो रहा है, क्या आप उसकी एनालिसिस कर रहे हैं? नहीं मेरे भाई। आज जो पिछले दौर में से हम लोग जो गुजरे हैं पैंडेमिक के, जिस तरीके से लोग मरे हैं, लाखों लाख की संख्या में लोग मरे हैं, मगर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमें तो सिर्फ धर्म चाहिए। एक धर्म के आधार पर उसके दिमाग को हाइक कर लिया गया है। जो हमारी मीडिया ने अपना रोल अदा किया है, वो आर्यन खान पर फोकस डाल दिया, और जो इतना बड़ा हादसा, जो 8 लोग मारे गए, उन पर कोई भी न्यूज़ ने रिपोर्ट नहीं चलाया। देखिए हमारी जो डेमोक्रेसी है किस तरीके से ख़तरे में पड़ी हुई है। देखिए कोई भी पॉलिटिशियन सही और गलत नहीं होता, मैं किसी के पक्ष में और विपक्ष में नहीं हूँ। बात यह है कि अगर आज कांग्रेस इतने साल से थी तो लोगों ने मौका दिया नई सरकार को कि वो कुछ कर दिखाए, कुछ देश को आगे ले जा सके, मगर अभी तक के डेट में ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला है। सब नेताओं का कहना ऐसा है कि मैं आ जाऊंगा तो ऐसा कर दूंगा। भाई आपको मौका मिला था, आपने क्या किया वो आपको खुद पता है इस बारे में, और पब्लिक जानती है। पब्लिक को ये अवेयर कराने की ज़रूरत है कि भाई जिस तरीके से हमारे देश में मामला हो रहा है और जिस देश का हाल इस बुरी तरीके से लोगों का माइंड हाइक किए हुए हैं, ये हम लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। और हमें एक बात पर हैरान होना चाहिए, और हमें एक बात फिक्र में डालती है, जिस तरीके से 2 अक्टूबर को ट्विटर पर ट्रेंडिंग कराया गया गॉडसे जिंदाबाद। आप सोचिए हमारा देश किस तरफ जा रहा है। आप NCERT की सारी किताब को जला दीजिए। जब आपको उनसे इतनी नफरत है तो आप सारे नोट्स जला दीजिए और उनके नोट को यूज़ मत कीजिए, क्योंकि आपको महात्मा गांधी से नफरत है। और मसला ये है कि आप को इतिहास पता नहीं है और आप उस चीज़ पर जिक्र कर रहे हैं कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह की डेथ को रुकाया नहीं, उनकी शहादत को रुकाया नहीं। तो भाई आप उनसे क्यों नहीं पूछते? विश्व हिंदू परिषद, RSS और मुस्लिम लीग, ये तीनों ने अपना कंट्रीब्यूशन नहीं डाला, इतिहास में है। मगर हिस्ट्री में ये ज़रूर है महात्मा गांधी ने अपनी हर एक कोशिश की है। थोड़ा एजुकेशन रखते हैं, उन्हें ये बात बाखूबी पता है। और NCERT बुक जो होती है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता है कि ये बुक के बारे में जो मैं कह रहा हूँ इसका मतलब क्या है। तो आप उन सारे बुकों को जला दीजिए, क्योंकि आपके जो आइडियोलॉजी है वो लोग का सपोर्ट लें और सारी बुक को चेंज कर दें, तो तब बात कहने में मज़ा आएगा। महात्मा गांधी को जिस तरीके से लोग बाहर में उनको मान रहे हैं नॉन अहिंसा के रूप में, आज हमारे देश में लोग अपने फादर ऑफ नेशन को गाली देते हैं और बुरा भला कहते हैं। हमारे जो देश के लोग हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। मैं यही चीज़ कहता हूँ, एजुकेशन लेकर बोलने में ही मज़ा है। आप वो इतिहास मत पढ़िए जिस पर कोई भी ऑथेंटिसिटी नहीं है। जो सरकार है वो उसको खुद सपोर्ट नहीं करती है। आप इस चीज़ को समझना चाहिए, और आप किसी पर उंगली उठाने से पहले खुद के गिरबान में झांक के देखिए कि हमने देश के लिए क्या किया है। हमने वो व्हाट्सएप वाले मैसेज को सिर्फ विदाउट रिसर्च करे फॉरवर्ड कर दिया है। तो अपना मुद्दा ये था कि जो हमारे किसान भाइयों के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है, हम उसके अगेंस्ट हैं और हम अपने किसान भाइयों के साथ खड़े हैं। आज ये नारा बुलंद करने की ज़रूरत है, जय जवान जय किसान। बोलने से सिर्फ नहीं होगा, इसे हम एक साथ मिलकर, इससे डट कर ये साबित करने का टाइम है कि हम किसान के साथ हैं। आज जिस तरीके से किसान के साथ हमारी सरकार रवैया इख्तियार की हुई है वो कंडेम करने लायक है, ये ज़रा भी सपोर्ट करने के लायक नहीं है। और जो लोग किसान को टेररिस्ट या खालिस्तानी या उग्रवादी जो कह रहे हैं, उनसे इस बात को उनको एहसास दिलाने की ज़रूरत है कि जो अन्य वो खा रहे हैं उन्हीं की देन है। आप इस चीज़ को कैसे भूल सकते हैं? आप नमक हराम तो नहीं हो सकते ना। अगर आप नमक हराम है तब तो फिर कोई बात ही नहीं है, आपको जो कहना है कहिए। आप बिन पेंदा के लोटा हैं, जो जिधर मारेगा फिर आप उधर ही लुढ़क जाएंगे। बात इतना ही है कि अभी वो जांच का विषय है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो भी इसमें दोषी पाए जाए उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और जान का बदला जान ही है और उसके सिवा कुछ नहीं है। बस हम लोग यही चाहते हैं कि इसका इंसाफ हो और हमारे किसान भाइयों की जो भी मांग है सरकार उस पर सोचे और विचार करे और उस पर अपने फैसले को बदले। उनके तरफ से जो मांग की गई है उस पर डिस्कशन करे, पब्लिक डिबेट करे, उसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करे। हम देशवासियों को एक होने की ज़रूरत है, किसान को इंसाफ दिलाएं और हम खुद पढ़ें, दूसरों को भी पढ़ाएं और सही बात बताएं और गलत बातों से रोकें। और जिस तरीके से हमारी मीडिया
रोल अदा कर रही है उस पर भी कड़ी कार्रवाई करें और उसको भी आप बायकॉट करें। जो न्यूज़ आपको नहीं देखना है, आर्यन खान से हमें क्या लेना देना, उसने अगर गलती की है उसको कानून सज़ा देगा और वो भी गलत है। चाहे ड्रग्स रखना इंडिया में इलीगल है तो उसके हिसाब से वो गलत है, उसको जो हमारी कोर्ट सज़ा देगी वो ठीक है। मगर उससे बड़ा इंसिडेंट जो हुआ है उसको भी मीडिया को हाईलाइट करना चाहिए, जो कि नहीं हुआ उस पर भी हमें सोचना चाहिए। बाकी हम अपने किसान भाइयों को इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे और उनके साथ डट के खड़े रहेंगे। जय जवान जय किसान बोलने से नहीं होगा, करके दिखाने का वक्त है, ये करने का टाइम है, ये कर्म भूमि है। आगे जो अपडेट्स आएंगे उस पर भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो को दूसरों तक भी शेयर करें। आपस में धर्म के आधार पर भेदभाव ना करें। धर्म एक खूबसूरत चीज़ है, मोहब्बत का चीज़ है। धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। इसी पर हमें कायम और दायम रहना चाहिए। मज़हब बाद में है, पहले ह्यूमैनिटी है और हम इंडियन हैं। हम इस चीज़ पर ख्याल करें और इस चीज़ को अमल में लाएं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई।